अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं अपने घर वालों के साथ खुशबाश और खैर आफियत से होंगे। ये जी सुबह का टाइम है और आज दिल था कि मोतीचूर का नाश्ता किया जाए, तो बस फिर वहाँ से नाश्ता लिया। और जो लोग मुझे सरगोदा से देख रहे हैं वो तो मोतीचूर से बखूबी वाकिफ़ होंगे। फिर जी हम आए गोरमे पे, यहाँ से बॉटल्स पिक करनी थी पानी वाली, वो ली। फिर क्योंकि सुबह सुबह ही निकल गए थे तो सोचा कि सब्जियां भी लेते जाएं। मैं ऑलमोस्ट 15 दिन की सब्जी जो है वो इकट्ठी ले लेती हूँ और फिर ये है कि उसको समेट के रख लेती हूँ और यूं फिर 15-20 दिन आराम से गुजर जाते हैं। ये देखें जी, ये घर आ गए थे और उसके बाद आते ही सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद जी ये सब्जियां सारी खोली, इनको मैंने सबसे पहले तो इनको सबको वॉश किया। ठीक है, खीरे थे, लीमू थे और टमाटर थे, हरी मिर्चें थी और बाकी आलू और जो प्याज थे वो मैंने स्टैंड में रख दिए थे। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। बस फिर वॉश करते ही मैंने सोचा कि साथ ही इनको समेट के भी रख लेती हूँ, क्योंकि जो टमाटर हैं वो नरम थे। जो थोड़े से पके हुए टमाटर होते हैं वो तो मैं रख लेती हूँ, जैसे पुलाव में और इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हो जाते हैं। और जो फिर नरम होते हैं वो मैं साथ ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ। और ये मेरी हरी चटनी भी ख़त्म हुई हुई थी, ये मैं पुदीना और धनिया काफ़ी सारा ले आई थी। तो ये जी मेरे पास 6 प्याज हैं और 12 टमाटर है और 6 से 7 हरी मिर्चें, इनको मैंने ग्राइंड करके रख लिया। और ये 6 हांडियों का मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया था। ठीक है, और इस तरह फिर बड़ी आसानी हो जाती है आराम से। जो क्विक सी हांडी है वो आप बना के तो फारिग हो जाते हैं। बाकी ये सब्जी बच गई थी और सिर्फ ये 2 टमाटर थे जो पके हुए थे, ये मैंने रख लिए थे। ये जी हरी चटनी के लिए मैंने धनिया साफ कर लिया था और पुदीने के पत्ते अलग कर लिए थे। और जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसके लिए खुले पानी से उनको अच्छी तरह वॉश किया करें ताकि उसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। अब हरी चटनी के लिए मैं क्या करती हूँ, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली। फिर पुदीना है, धनिया है और इसमें 1 चम्मच चला जाएगा चीनी का, आधा चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच ही नमक का। और ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने लिया, आधे ग्लास से भी कम है, कि बस सिर्फ वो ग्राइंड हो जाए उसमें। ठीक है, अब ये जी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और बहुत अच्छी गाढ़ी सी पेस्ट बन जाती है। और यूँ चीनी नमक और जो आप लाल मिर्च डालते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर जब आप दही में मिक्स करते हैं तो आपको कोई और स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको नमक की ज़रूरत है वो डाल लें या थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, उसके अलावा इसका अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब ये जी मैं इसको फ्रीज कर लूँगी और फिर इसको क्यूब्स में काट के जो है रख लूँगी। फिर जब भी जैसे जैसे ज़रूरत होती है तो फिर ये इस्तेमाल हो जाती है। सब्जी समेटने के बाद मैंने सोचा कि साथ ही हांडी भी बना लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ जी मैं फलियाँ चिकन। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले तो यूँ होता था कि जब भी मेरा दिल करता था खाने को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मामा जब बनाती थी वो मुझे भेज देती थी। तो लेकिन ये कि आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ और ख़ुद इसको ट्राई करूँ। तो ये जी जो फलियां हैं ये मैं मामा से ही ले आई थी, उन्होंने मुझे काट के दे दी थी। ठीक है, उन्होंने फ्रीज करके रखी हुई थी मेरे लिए। और फिर जी ये मैंने चिकन जो है बोनलेस चिकन लिया है। इसके लिए इसको मैंने नमक और ज़ीरा डालकर इसको फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई हो गया तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से इसको भून लिया। और फिर इसमें ये 2 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरी मिर्च का मसाला है वो डाला। और कुछ बेसिक स्पाइसेस जाएंगे जिसमें सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढाँप के रख दूंगी ताकि मसाला भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। ठीक है, जब ये पक जाएगा तो फिर ये देखें जी, ये फलियां ये मैंने भिगो के रख दी थी और ये फ्रीज हुई हुई थी। ठीक है, ये मैं कटी हुई लेकर आई थी। अब जी ये बुनाई हो गई है और जब भी मैं कोई भी चीज़ बना रही होती हूँ मैं काली मिर्च पाउडर लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती, थोड़ा ही डालती हूँ, लेकिन उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। गोश्त वाले सालन का तो बहुत अच्छा आता है। तो ये जी मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब जब भुनाई इसकी हो जाएगी और आप देखें कि जो ऑयल है वो निकलने लग गया है, तो फिर आपने जो भी कोई सब्जी ऐड करनी है तो फिर करें। भुनाई लाजमी किया करें, जो भी आप हांडी बना रहे हैं उससे भुनाई से ही उसका जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो अब जी इसमें बस अब फलियां जाएंगी। और फिर मैं आपको एक टिप भी बताती हूँ कि आप फलियां चिकन किस तरह से बनाएं तो और अच्छा बनेगा। अब ये देखें जी, ये मैं फलियां डाल दूंगी इसके अंदर। और फलियों में बीन्स भी होते हैं जो कि सख्त होते हैं, तो उसके लिए आधा ग्लास जो पानी है वो डाल देना है। लेकिन उससे पहले आप 1-2 मिनट के लिए यूं फलियों को चिकन में भून लेंगे। तो अब आपने पानी डाल दिया और पानी डाल के बस फिर इसको ढाँप के रख देना है। जब आप देखेंगे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं तो फिर आपने इसमें 1 प्याज यूं काट के डाल देना और फिर से इसको दम पे रख देना है। प्याज जो आप कच्चा डालेंगे वो इतना अच्छा टेस्ट देता है इसमें। और फलियां जो है, लोग आलू फलियां भी बनाते हैं,
कीमे में भी बनाते हैं। तो जिस तरह आपको पसंद है, मुझे चिकन में पसंद है तो मैंने इसी में बनाई। आज लॉन्ड्री भी हुई हुई थी, लेकिन इतना कोई प्यारा मौसम था, इतनी अच्छी ठंडी तेज हवा चल रही थी। तो बस फिर ये मैं निकली और जाके सारे कपड़ों पे चुटकियां लगाई, क्योंकि छोटे कपड़े तो फौरन से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस फिर ये देखें, चुटकियों के बावजूद भी एक आध जो है वो नीचे गिरा हुआ था। हवा थी बहुत तेज, लेकिन शुक्र है कि आजकल तो रोज़ ही एक आध दिन छोड़ के तो आंधी आ जाती है, तो उससे ये है कि मौसम फौरन से चेंज हो जाता है और शाम को बहुत तेज बारिश स्टार्ट। ये मैं बना रही हूँ जी चिकन ड्रम स्टिक्स। तो उसके लिए मैंने 5 लेग पीस ले लिए थे, 1 प्याज, 1 आलू, 3 से 4 लहसुन के जवे, और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था। वो डाल के आपने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, और जब आप देखें कि चिकन और आलू गल गए हैं तो आपने इस तरह से उनको मैश कर लेना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें नमक, क्रश चिलीज, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था, चिकन पाउडर, और ये डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है। फिर इसमें थोड़ी सी केचप जाएगी, 1 टेबलस्पून डाल दें आप, और जो चिली गार्लिक सॉस होती है वो चली जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेना है, और मिक्स बहुत अच्छा करना है। ये देखें जी, ये कनौर की मैंने डाली थी, तो ये डाल के, और फिर 1 चम्मच इसमें चला जाएगा कॉर्नफ्लोर का, और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि धनिया आप लोग मत डालिएगा, क्योंकि उससे जो बाइंडिंग थी वो अच्छी नहीं थी हो रही। ये फिर मैंने जो इसकी बोन्स थी अलग कर ली, और बहुत अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लेना है। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ मिक्स कर दी थी, मोज़रेला चीज़ मैंने ली थी। अब ये इसको आप मिक्स कर दें, और बस फिर आपने इस तरह से बोन्स को लेते जाना है, और उसके ऊपर ये थोड़ा सा मिक्सचर ले लें। इसके अंदर आपने मोज़रेला चीज़ डाल के थोड़ा सा जिस तरह गोला कबाब सा होता है वो बना दें, और उसके अंदर फिर आप बोन्स को टक इन करते जाएं। मुझे असेंबलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी धनिया की वजह से, क्योंकि धनिया खुश्क होता है या पता नहीं क्या था, लेकिन ये है कि धनिया की वजह से जो असेंबलिंग है वो अच्छी नहीं थी हो रही। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप मत डालिएगा। बस ये देखिए, इस तरह से इसको गोल गोल से कबाब बनाते जाएं, और फिर इसमें जो बोन है उसको आप टक इन करते जाएं। और यकीन करें, ये इतने मज़े के बने थे, और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप फौरन से, जिस तरह शाम का टाइम है, आपका स्नैक्स खाने को दिल है, तो ये आप इजीली रेडी कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है बेसिकली ये मुझे शेयर की थी मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कोई रील्स देख रहे थे, और फिर उन्होंने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की कि ये मुझे बना कर देना। तो मैंने सोचा कि मेरे पास लेग पीस इकट्ठे हुए हैं, तो ये मैं उनको बना देती हूँ। आज छुट्टी भी थी, घर पे थे, तो बस फिर ये मैंने इस तरह से, आपने ये देखें जी, ये 5 जो है चिकन ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए, और जो थोड़ा सा बैटर बच जाएगा उसमें आपने इसी तरह से उसके चिकन बॉल्स बना लेने हैं। वो भी बहुत अच्छे बने थे। अब ये मैं घर पे ही बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो उसके लिए आप क्या किया करें, ब्रेड के जो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला स्लाइस होता है ना, वो ले लिया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसी तरह से ग्राइंडर में डाला और इसका पाउडर बना लिया। ये देखिए, बहुत अच्छे क्रम्स बन जाते हैं इससे, और जो सेंटर वाले पीसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्रम्स के लिए थोड़े से ज़रा क्रंची से, हार्ड से चाहिए होते हैं। तो ये मैंने फ्राइज बना लिए। अब जी, ये मैंने लिया है मैदा, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, बिल्कुल हल्के हल्के से आपने मसाले डालने हैं। फिर अंडा लिया, अंडे में भी इसी तरह से मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी, और फिर जो ब्रेड क्रम्स है उसमें भी मैंने थोड़ा 1-1 चुटकी डाल दी, ठीक है, यानी सिर्फ उसका टेस्ट आए, बहुत वो फीका फीका टेस्ट ना हो उसकी लेयर का। तो ये देखें, इस तरह से आपने पहले मैदे में, फिर अंडे में, और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के इसको आप फ्राई करते जाएं। लेकिन आपने आधे घंटे के लिए, या आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीज़र में लाजमी रखना। और यकीन करें, ये इतने कोई मज़े के बने, बहुत टेस्टी थे, और हस्बैंड को तो बेहद पसंद आए। और इसमें चीज़ का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आ रहा था। आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपके जो चिकन ड्रम स्टिक्स हैं वो कैसे बने। अब ये जी रात की वीडियो है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चने बना लेती हूँ, कि शाम को तो चिकन ड्रम स्टिक्स जो हैं वो खा लिए थे। तो बस फिर जी, ये मैंने चने बॉईल किए। इनको मैंने सुबह भिगो के रख दिया था, यानी तकरीबन 7 से 8 घंटे ये भीगे रहे होंगे। फिर जी, ये मेरे पास जो मिक्सचर बना होता है वो डाला है, ऑयल डाला है, कुछ बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, और ये मैंने इस तरह मसाला बना लिया। फिर जो चने हैं, जो आपने अगर फ्रेश ही बनाने हैं तो थोड़ा सा, जिस तरह कहते हैं ना, एक कनी छोड़ दें, तो थोड़ा सा उसको, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना गलाया करें, क्योंकि फिर आपने 5 मिनट का आप दोबारा प्रेशर दे सकते हैं, नहीं तो फिर चने बहुत ज़्यादा ऐसे छिलके उनके वाइट से अलग हो जाते हैं और वो अजीब लग रहे होते हैं। तो चने जो मैंने बॉईल किए थे, अब ये बेसिक स्पाइसेस में मैंने क्रश चिलीज भी डाली हैं,
नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, लहसुन पाउडर, ये डाल के इसको जो है मसाला बना लिया। फिर ये चने जब मैं आप यूं भी कर सकते हैं कि इसको आप ग्राइंड कर लें, यानी थोड़े से चने लेके उनको ग्राइंड कर लें, लेकिन मैं अक्सर यूं करती हूँ कि जिस तरह क्विक सी रेसिपी अगर बनानी है तो इस तरह से मैशर से आप कुछ चनों को ये आप अच्छी तरह से उसको मैश कर दें और फिर मिक्स कर दें, उससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखें कुछ खड़े खड़े रहेंगे और बाकी ये जो मैश हुए हैं ये मसाले में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल फील नहीं होगा ये यूं भुरे हुए चने और इस तरह से आ रहे हैं। तो ये देखें जी, 1-2 मिनट के लिए इसको मसाले में मैंने भूना और फिर जितना आपको शोरबा चाहिए उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालकर उसको आपने 5 मिनट का प्रेशर दे देना है और मज़ेदार जो चने हैं इस तरह से बन जाते हैं। एंड पे आप थोड़ा सा काली मिर्च डालें, हरा धनिया से इसको गार्निश करें, हरी मिर्च डालें और ये जी आपके सफ़ेद चने रेडी हैं। ये जी खाना शाना बना के बस फिर हम निकले, बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और दूसरा ये कि पानी ले आए। आजकल तो जब से गर्मियों का मौसम स्टार्ट हुआ है तो बस पानी के लिए दौड़े लगी हुई है हमारी। जब भी हम देखते हैं कि बॉटल्स जो हैं वो रिफिल होने वाली हैं, 1-2 जितनी भी बड़ी होती हैं, तो वो फिर हम जाके ले आते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब जाओ तो गोदमे पे पानी नहीं होता, तो बस फिर इसलिए हम लोग उसको टाइमली जाके रिफ़िल जो है वो करते रहते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें और लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आगे भी लाती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Say Sadra. It's a snake. Oh my god, this is snake? Do you see a snake? Oh, nice. Nice.